द्रौपदी ने दुर्योधन को किसी सभा में ये उनके ये वचन थे कि अंधा का पुत्र तो अंधा ही होगा। इसको लेकर दुर्योधन के मन में जो उसके लिए घृणा पैदा हुई, उस वजह से भी महाभारत को माना जाता है कि इस वजह से हुई थी महाभारत। देखो, द्रौपदी ने कभी भी नहीं बोला, ना तो ये कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर टीवी सीरियल में किसी ने दिखा दिया हो तो बात अलग है, या फिर कुछ लोग ऐसे बोल रहे हो यूट्यूब वगैरह पे तो वो बात अलग है, वो तो कुछ ही बोल देंगे। लेकिन ऐसा कभी भी द्रौपदी ने कभी भी अपने मुंह से कभी नहीं बोला, ये वाले शब्द कभी नहीं निकले उनके मुंह से। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जब इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ हो रहा था, जब इनको इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था, इनको पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था। वो इंद्रप्रस्थ दिया भी क्यों था इनको कि वहां पे कुछ नहीं था, बंजर था, पूरा जंगल था जहाँ पे सिर्फ सर्प ही रहते थे वहां पे। तो वहां पे इन्होंने मतलब ये जो पांडवों ने राजभवन बनवाया था, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, जिसको आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। मतलब सभा चल रही थी एक, तो सभा में क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान को वहां का सभा का मतलब मेन वो बना दिया जाता है। हाँ, करता हाँ। तो उस सभा में क्या होता है, तो एक सीन हो जाता है, तो उस सीन की वजह से ये जो लोग, ये दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये सब ना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र बाहर निकाल देते हैं कि ये किस तरीके का मतलब अन्याय वो चल रहा है, अत्याचार अन्याय हो रहा है इस सभा में, गलत हो रहा है इस सभा में, हम इस सभा में गलत नहीं होने देंगे। एक शिशुपाल नाम का वो बंदा था, उसको मार दिया था श्री कृष्ण भगवान ने अपने उससे सुदर्शन चक्र से। तो उस चीज की वजह से मतलब ये लोग वो हो गए थे, आपा को बैठे थे अपना कि भाई अरे ऐसे कैसे कोई, हाँ, अपने मेरे मित्र को, जबकि कुछ नहीं, कोई मित्र नहीं, मतलब ऐसे शस्त्र निकाल लिए थे अपने बाहर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनको कोई ना कोई सजा देना बनता था। दुर्योधन और उनकी जो भी भाई लोग जो भी थे, उनको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए थी। वैसे युधिष्ठिर तो मतलब छोड़ देता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, ये एक एग्जाम्पल सेट होगा उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं सभाओं में। उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा, इसलिए तुम्हें सजा तो देनी ही होगी। तो इसलिए जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तब द्रौपदी बोलती है कि मेरा बोलना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि अगर हम एक योद्धा से उसके शस्त्र छीन लें, उसके शस्त्र ले लें, तो वो भी एक पर्याप्त, एक पर्याप्त होगा इस चीज के लिए, वो भी पर्याप्त होगा उस चीज के लिए, एक सजा पर्याप्त होगी वो सजा, मतलब ऐसा। तो वो मान जाते हैं, मतलब युधिष्ठिर वगैरह बोलते थे ठीक है भाई ये सही बोला, शस्त्र सारे सबके शस्त्र ले लो, तो वो सारे निशस्त्र हो जाते एक तरह से, है ना, वो सारे। तो वो शस्त्र ले लेना, शस्त्रों से छीन लेना उनको लिए ऐसा था जैसे कि उनको निर्वस्त्र कर देना, इस तरीके का उनकी सोच थी। तो इस तरह की सोच से वो निकल जा ही रहा था। तो जाते जाते अब वो जो उन्होंने जो इंद्रप्रस्थ जो महल बनवा रखा था वो बहुत ही माया भी था, मायासुर से बनवाया था वो, ठीक है। तो भाई कहाँ पे पानी है कहाँ पे जमीन है वो पता नहीं चलता था। तो ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ही एक तालाब से मैं एक स्विमिंग पूल जैसा था वो, उसमें गिर गया। तब जाके कुछ दासियां वहां की होती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है क्या, इसको इतना भी दिखाई नहीं दिया। तो वो कुछ दूसरे लोगों का बोलना था, ना कि द्रौपदी का बोलना था, क्योंकि जिसने सजा के रूप में सिर्फ उनसे अस्त्र छीने, वो इतनी बड़ी वो क्यों ही करेगी, इतने बड़े वचन नहीं निकाल सकती, तो ये एक था।